छोटी जी अपनी भी टेस्ट मनी दे देवां दुआ करने तो पहले कर दे दे टेस्ट। कितने लोग यकीन रखते हैं कि खुदा साड़ी मदद करता है। नाइस एवरीबॉडी ब्यूटीफुल। मैं ते पास्टर आलवे सर एवरी डे दुआ करने पूरे वर्ल्ड ਲਈ फैमिली ਲਈ रिश्तेदारों ਲਈ ਤੇ दुआ करने तो पहले मैंने एक कस्टमर मिलिया काला सी ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇਂਗਾ। ਰੈੱਡ ਹੋਪ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ $10 ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ $20 ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ खुदा का शुक्र किया कि खुदा किस तरीके नाल ਤੁਹਾਡੀ मदद कर रहा है। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ उस काम 'ਚ बरकत पाਉਂਦਾ है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ खुदा वास्ते ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ खुदा ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ खुदा ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾਂ ਤੇ खुदा ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆ लेकिन मैं समझना वा जिस तरीके ना मैनू वो गलबात उस काले दी आई मैं तो यही समझ लिया शायद उन्हें देने ही नहीं लेकिन उन्हें मैनू $20 दे दिते तो मैं खुदा का शुक्र किया कि खुदावन तू अपने कामों लिए आप ही पैसा मुहैया करके देना है। हालेलुया। साडा मान तो यकीन होना चाहिए तुहाडी जेब च चवानी भी नहीं है वो तुहानू मुहैया करेगा ऑन टाइम। आमीन। मती 26 बार 36 तो लेके 36 तो लेके पाक कलाम की तरफ हम आते हैं। मत्ती 26 बाब 36 आए थे 36 36 से 42 तक मैं पढ़ता हूं। उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और ज़बैदी के दोनों बेटों को साथ से लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बाल गिर कर यूं दुआ की आए मेरे बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की आए मेरे बाप अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं
खुदा की हजूरी को महसूस करते हुए उसके पास आते हैं, वो हमको बुलाता है कि मेरे बेटे और बेटियों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। यहोवा पाक पाक रूह खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं, इस वक्त जो सोए हुए हैं, उनके लिए दुआ करता हूं खुदावंद कि हम सब मिलकर जागें और तेरे कहने के मुताबिक जागें और तेरे काम करें जो तूने हमें दिए हैं। तेरी हमदोस्ताइश और तेरी तारीफ हो। हम थोड़े हैं लेकिन तू तो बरकत देने वाला खुदा है। तूने 12 शागिर्दों को बरकत दी। आज पूरी दुनिया में तेरा नाम लिया जाता है, तेरे नाम को जलाल दिया जाता है। तू अपने लोगों को, अपने बेटे और बेटियों को तैयार करता है और कोने कोने में लेकर जाता है। अंजीर की मनादी करने वाले शैतान से नहीं डरते। तूने उनको पाक कलाम दिया, पाक रूह दिया, दलेरी का रूह दिया। खुदावंद यीशु मसीह मैं तेरा शुक्र करता हूं। अपने पाक कलाम को खोल कर दे, अपने खादम को पास्टर एल्विस नकवी, जिसको खुदावंद तूने चुना है, जिसको तूने काम दिए हैं, खुदावंद यीशु मसीह अपने खादम के वसीला से अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। सीनियर पास्टर एल्विस नकवी, एक घराने को, उसके खानदान को तेरे पास लाता हूं खुदावंद, तेरे पाक लहू में छिपाता हूं, क्योंकि ये सब लोग तेरे, ये तेरी भेड़े हैं। इन भेड़ों को अच्छा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह आप ही तो हैं। तूने इनके लिए, इनके घरानों के लिए, इनके बच्चों, इनके खानदान के लिए अपना खून बहाया है। खुदावंद यीशु मसीह, इस वक्त मैं तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूं, नाइम के लिए, शमीम के लिए, सरकार अख्तर मसीह के लिए, हारून के लिए, सारा के लिए, अमरान, शजील, सवेरा, समेरा, ये तेरे बच्चे हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम नजान हैं खुदावंद। अपने बच्चों पर पाक कलाम को नाज़िल कर, सारी जरूरतें आप पूरा करते हैं। हमें जिगा खुदावंद यीशु मसीह कि हम तेरे कलाम को सीखें, जो बात हमसे छुपी रहती है, तेरे खादमों के वसीला से, पाक कलाम के वसीला से अपने बच्चों पर जाहिर करना। हम कमजोर हैं और तू हमें जोर देता है, ताकत देता है, तकवीयत देता है कि हम तेरे नाम को जलाल दें। तेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है मेरे बाप। ऐ बाप यहोवा, आलमगीर कलीसिया, लोकल कलीसियाओं के लिए, अहले खानदान, जिज़्ज़तकार रिश्तेदारों के लिए, इस मोहल्ले, पूरे इलाके के लिए, यहां जितने भी लोग रहते हैं खुदावंद,
अपने पाक कलाम से ममूर कर जवेद सैमसन, उसके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद उनके लिए अपने दरवाजे को खोल, ताकि वो तेरे दरवाजे से दाखिल होकर तेरे नाम को जलाल दें, तेरी मर्जी को जाने, तेरी मर्जी को पूरा करें। उनको बड़ी बरकत दे खुदावंद, रहम कर खुदावंद, रहम कर। कुदूस रब्बुल अफ़वाज मेहरबान के मेहरबान, मैं अहले खानदान जुज़ुकार रिश्तेदारों को, अपने आप को, इस पूरे घर में जितने लोग बैठे हुए हैं खुदावंद, इन सबको तेरे पाक लहू में छिपाता हूं। तेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ यहां हो। ये खाली आए हैं, इनके दिलों को खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम से, अपने पाक रूह से भर दे। इनको वो खुशी दे जो तूने इनके लिए रखी है। तेरी मर्जी पूरी हो। असराई कौम, असली लोग, असली मुल्क यरूशलेम बैतनाम को बड़ी बरकत दे, अमेरिका मुल्क को बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह इसराइल के वज़ीर आज़म, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनके साथियों को पाक कलाम की बरकत दे। जो फैसला करे तेरे जलाल के लिए करे और तेरी मर्जी के मुताबिक करे। रशिया के लिए, यूक्रेन के लिए खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत और फरियाद करता हूं, उन पर रहम कर, उन बच्चों पर रहम कर खुदावंद, उन पर रहम कर खुदावंद। कुदूस रब्बुल अफ़वाज मेहरबानों की मेहरबान खुदावंद, तेरा हाथ छोटा नहीं हो गया। जो कुछ आप चाहते हैं वैसा ही हो, आपकी मर्जी पूरी हो। मेरी इस दुआ को आपने सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में मांगता हूं, आमीन। अब मैं दावा देता हूं पास्टर एल्विस कि वो हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर करें। आ जाए। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम की जय जय हो। और अगर आपके पास बाइबलें हैं तो हम अपनी बाइबलें उठा के मसीह तराना गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु, दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो। ओ दुनिया में सबसे प्यारा दोस्त है यीशु। और सारे कहें आमीन, आमीन, आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि अख्तर भाई ने जो दुआ की है वो खुदा ने कबूल की है और खुदा हमें बरकत देगा। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मत्ती 26 बाब में हम चलेंगे। और मत्ती जो था ये टैक्स कलेक्टर था और ये महसूल की चौकी पर बैठा हुआ था जब खुदा यीशु मसीह का वहां से गुजर हुआ। और खुदा मसीह ने इसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और इसने सब कुछ छोड़ा और खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और मत्ती ने ये इंजील, जो मत्ती की इंजील है, ये अपने यहूदी बहन भाइयों के लिए लिखी और आज मेरे और आपके लिए भी ये इंजील जो है उसी तरह हमसे बात करती जिस तरह उनसे मत्ती ने बात करने की कोशिश की। तो खुदा की हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑयल जो है वो किस तरह खुदा यीशु मसीह की इन
3 दफा जो गतसमनी बाग में दुआ की गई है और उनसे मुशाबत जो है वो मैं आपके साथ बयान करूंगा कि जैतून का जो तेल है वो इस बाग में निकाला जाता था। तो ये देखें बड़ा इंटरेस्टिंग है और आज हमें कुछ यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा कि खुदाम यीशु मसीह क्यों गतसमनी बाग में जाते थे, क्यों उन्होंने इस बाग को चुना अपनी दुआ के लिए। और ये चीज जो है खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है कि कौन सी प्रोमिनेंट प्लेस है आपकी जिंदगी में, आपके घर में या आपके गिरदोनवा में जहां आप खुदा के लिए दुआ करने जाते हैं। अगर मेरा और आपका यीशु जो है वो गतसमनी बाग में जा सकता है दुआ के लिए, तो क्या मैं और आप किसी पार्क को चुन सकते हैं यहाँ पर जो हमारे घर के नजदीक है और हम कोई ऐसा कोना ढूंढ सकते हैं जहां हम खुदा के साथ अकेले में तन्हाई में दुआ करें। तो आज खुदा जो है वो मुझे और आपको कुछ सीखने का मौका देगा कि ये गतसमनी बाग जो है वो किस लिए चुना गया था और किस लिए खुदा यीशु मसीह जो थे, सुलेमान की हैकल भी नजदीक थी, मुझे यहाँ जाने का मौका मिला। बाय द वे मैं इस जगह पर होकर आया हूँ, गतसमनी बाग में होकर आया हूँ। और इसी तरह वो जहाँ खुदाम यीशु मसीह को पुराने यरूशलेम में जहाँ कब्र है खुदाम मसीह की, कब्र तो खैर खाली है बाय द वे, और वहां पर लिखा हुआ कि ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन, वो यहाँ पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। तो खुदाम यीशु मसीह का शुक्र मैं अदा करता हूँ कि खुदाम ने बाइबल इज अ लाइफ फॉर मी। बाइबल जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इट्स अ लाइफ फॉर मी, ये मेरे लिए एक जिंदा किताब है, क्योंकि मैं इन सब जगहों पर जा चुका हूँ। 1 महीना मुझे खुदा ने इस्राएल में रहने का मौका दिया और हर जगह पर खुदा ने मुझे जाने का मौका दिया। तो खुदा उनका हम शुक्र अदा करते हैं। मेरे बहन भाई याद रखें कि जब आप खुदा के साथ पूरे दिल जान से चलते हैं और बेलौस खिदमत करते हैं, जब आपकी खिदमत बेलौस है, कोई किसी किस्म का लालच नहीं है, तो खुदा भी फिर आपको नहीं छोड़ता। क्योंकि जब खुदा मुझे 97 में इस्राएल लेके गया तो एक चाइनीज मियाँ बीवी ने मेरे पैसे भरे थे, $1,300 उस वक्त। चाइनीज मियाँ बीवी ने एक प्रेयर मीटिंग, बड़ी लंबी स्टोरी है, तो उन्होंने मेरे पैसे दिए थे। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, मगर खुदा जो है वो टेक केयर करता है। और खुदा जो है वो हमें, बाइबल क्या कहती है ज़बूर में कि खुदा अपने महबूब को तो नींद ही में देता। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के साथ जब मैं और आप चलते हैं और बेलौस चले, कोई किसी किस्म का दिल में लालच ना रखें कि मुझे ये मिलेगा या ये मिलेगा, नहीं, देने वाला खुदा है। अजर खुदा देता है, इंसान नहीं देता। इंसान से तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। और खुदा यीशु मसीह जब भी मौजज़े करते थे, देखें गौर से सुने, जब खुदा यीशु मसीह जब भी मौजज़ा करते थे तो वो कभी ये उम्मीद नहीं रखते थे कि ये मेरा शुक्रिया करने आएगा या नहीं करने आएगा, और या कभी इन बातों को ध्यान में नहीं लाते थे। तो मुझे और आपको भी इसी तरह बनने की जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कि गतसमनी बाग जो है वो क्यों चुना गया। गतसमनी जो लफ्ज है ये इब्रानी लफ्ज है और इसका मतलब है अ प्लेस ऑफ प्रेसिंग, जहां पर प्रेस किया जाता था। इन ऑलिव के जो फ्रूट्स थे इनको प्रेस किया जाता था और इनमें से फिर तेल निकाला जाता था। हालेलुया। और ये तेल जो था ये 3 दफा निकालते थे और ये चक्की एक बनी हुई थी पत्थरों की गोल दायरे में, और 4 मन का पत्थर जो था उसमें एक लकड़ी डाली जाती थी और उसको गधा जो था वो घूमता था और वो चक्की चलती थी और फिर तेल जो था वो चढ़ता था इस तरह। तो 3 दफा वो तेल निकालते थे। जब ऑलिव के फल जो थे, ये जैतून के दरख्त के जो फल जो डाले जाते थे, 3 दफा इसमें जो था वो ऑलिव ऑयल जो था वो निचोड़ा जाता था। अब गौर से सुने, पहली दफा जब वो चलाते थे जब चक्की, तो तेल जो पहला निकलता था वो खालस तेल, जैसे आज हम अपना सुपरमार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, लिखा हुआ था डब्बों के ऊपर वर्जिन ऑलिव ऑयल, यानी प्योर ऑलिव ऑयल। तो पहला तेल जब निकलता था तो पहला तेल जो था वो खुदा के लिए दिया जाता था। हालेलुया।
पहला तेल जो प्रेस होता था ऑलिव का, वो खुदा के लिए दिया जाता था, और खुदा के घर के लिए टेंपल में आप देखें कि खुदा ने अखबार की किताब में खुदा ने एक तेल बनाने का वो कहा था। उस पर भी मैं कभी प्रीच करूंगा कि कौन कौन सी चीजें खुदा ने शामिल की थी तेल बनाने के लिए, और उसमें ऑलिव ऑयल भी शामिल था, और सिनेमन की लकड़ी भी थी, अकासिया का वो ट्री छोटा, उसके भी पत्ते और पौधे थे। तो कुछ चीजें जो थी उनको निचोड़ा जाता था। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं तो खुदा आपको निचोड़ेगा, खुदा आपका तेल निकालेगा, आपको प्रेसिंग में आना पड़ेगा, और जब आप प्रेस होके निकलेंगे तो फिर खुदा आपको अपने जलाल और काम के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर वो जैतून के पहाड़ पर गया, और फिर हमने 36वीं आयत में देखा है, उस वक्त ये 30 आयत देखें, 30 आयत 26 बाब है मत्ती की इंजील 26 बाब, और उसकी 30 आयत में लिखा है, फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। अब जैतून के पहाड़ पर गए हैं, और आगे 36वीं आयत में लिखा है, उस वक्त यीशु ने उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया। गतसमनी नाम एक जगह में आया। अब तो ये गतसमनी जो नाम जगह है, यहाँ पर एक वो तेल ऑलिव तेल निकालने की वो बनाई गई थी भट्टी के ऑलिव से, मिलस्टीन, चक्की का पार्ट, चक्की के पत्थर बनाए हुए थे। अब जब पहला ऑयल निकालते थे तो वो खुदा के लिए और खुदा के कामों के लिए, खुदा के हैकल के लिए था, और फिर बादशाहों को मसा करने के लिए वो तेल इस्तेमाल होता था। आप देखें कि जब साउल को चुना गया तो इसी तरह तेल से अनाइट किया गया, जब दाऊद को चुना गया इसी तरह तेल से अनाइट किया गया। तो खुदा जो था वो, ये पहला तेल जो है वो खुदा के नाम पे, मेरी और आपकी पहली तनख्वाह जो है वो खुदा के नाम पे होनी चाहिए, मगर हम नहीं करते। हम खुदा से बेनिफिट लेना चाहते हैं, हम खुदा को देना नहीं चाहते। नंबर 2, खुदा हमें दयकी भी सिखाता है, मगर हम दयकी भी नहीं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं करते। तो फिर खुदा से ब्लेसिंग हम किस किस्म की लेना चाहते हैं? मेरे बहनों भाइयों, पहला तेल खुदा का है और खुदा के नाम से। अब जब पहले तेल में उसको 4 मन का जो वो पत्थर जो था वो चलाया जाता था ऑलिव ऑयल के ऊपर, तो फिर दूसरा तेल जो था, दूसरी दफा फिर पत्थर थोड़ा और भारी कर दिया जाता था। अब गौर से सुने, अब हम यीशु मसीह की 3 दुआओं को देखेंगे इन तेल के इस प्रोसेस में, कि दूसरा पत्थर जो था वो थोड़ा भारी कर दिया जाता था, ताकि अब जो ऑलिव जो है वो एक दफा तो तेल निकल गया, अब दूसरी दफा तेल निकालना है। तो जब दूसरी दफा तेल पत्थर भारी कर दिया जाता था तो दूसरा तेल थोड़ा सा ब्राउन कलर का निकलता था, और वो आदमियों के या लोगों के इस्तेमाल के लिए होता था। पहली, अगर आपने ब्लेसिंग लेनी है तो पहली चीज खुदा के नाम से मंसूब करना सीखे। दूसरी ब्लेसिंग जो है वो मेरी और आपकी है, और खुदा उसमें बरकत देता है। दूसरा तेल जो है वो आदमियों के इस्तेमाल के लिए था। अब जब तीसरा तेल निकालते थे तो तीसरे तेल में वो पत्थर को और ज्यादा भारी कर देते थे, क्योंकि अब 2 दफा तो उसका निचोड़ गया, तो तीसरी दफा निचोड़ने के लिए हैवी पत्थर जो था वो इस्तेमाल किया जाता था। तो जब तीसरी दफा हैवी पत्थर इस्तेमाल करते थे तो वो तेल जो था वो बिल्कुल गंदा तेल काला सा निकलता था। उसको दिए जलाने के लिए उस वक्त के हिसाब से उनमें इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला खुदा का, दूसरा इंसान का, तीसरा जो था वो दिए और दूसरी चीजें जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। तो दूसरा जो इंसान का था वो इंसान खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करता था, मगर तीसरा जो तेल था वो उसके लिए इस्तेमाल होता था, दिया जलाने के लिए। अब हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये तीन दुआएं की हैं, 3 दफा दुआ की है यहां पर मत्ती की इंजील में, और फिर मैं लूका की इंजील में भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे रिलेट करती हैं, हाउ दीज 3 प्रेयर्स रिलेट विद द ऑयल प्रेसिंग, कि तेल जो है वो प्रेस किया गया, निकाला गया। तो पहली दुआ देखें मेरे साथ,
ये 36 आयत से मैं आपके साथ पढ़ूंगा और हम देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरीके से ये 3 दुआएं जो है ये गसमनी बाग में की है। और इसी जगह पर हम देख रहे हैं कि तेल भी निकाला जा रहा है। तो अब क्या है, उस वक्त यीशु ने उनके साथ गसमनी नाम, ये 36वीं आयत है, नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों के साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। तो पहली दुआ जो है, पहला तेल जो है वो खुदा के लिए, और यहाँ खुदा से खुदा यीशु मसीह की पहली दुआ जो है बाप की मर्जी पूरा करने के लिए। खुदावंद ये मेरा तेल, मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए खुदावंद कि मैं जो अपनी पब्लिक में और अपने लोगों में और इतने सालों से मैं तेरी खिदमत कर रहा हूँ, जो मुझे निचोड़ा जाता है, ये तेरा पहला तेल जो है वो तेरे लिए। हालेलुया। पहली खिदमत जो है वो मेरी तेरे लिए है। पहला रुपया पैसा जो है वो खुदावंद ये तेरे लिए है। खुदा को देना, खुदा को प्रेजेंट करना मेरे बहनों भाइयों मुझे और आपको सीखना पड़ेगा। और अब फिर शागिर्दों को पास आकर सोते पाया, पत्र से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे बहनों भाइयों, ये आज मेरे और आपके लिए ये आज इन दिनों में, जिन दिनों में हम गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल दिन है और बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होता चला जाएगा। और मेरी आज से मुझे 33 साल हो गए कि मैं जब से खुदा ने मेरी जिंदगी बदली, मैं एक दुआ करता हूं कि खुदावंद हमें आने वाले मुश्किल वक्त से बचने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि आप देखें कि मुश्किल से मुश्किल वक्त आता चला जा रहा है और मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और मुसीबतें, दुख, तकलीफें बढ़ती चली जा रही हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहा है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हमें जागने की जरूरत है और दुआ करने की जरूरत है। रूह तो मुस्तैद है, अंदर से रूह तो कहता है दुआ कर, मगर हमारे हालात जो हैं वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं कि अभी ये कर लो, अभी ये कर लो, दुआ बाद में करना, और फिर बाद में आपको कतन टाइम नहीं मिलता दुआ करने का। बट वन मोर थिंग वी नीड टू लर्न, वी नीड टू गिव क्वालिटी टाइम टू प्रे व्हेन वी गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे बहनों भाइयों, क्वालिटी टाइम खुदा को देना सीखे। बचा कुचा टाइम नहीं कि थके में एंड में जाके थोड़ी सी दुआ करके सो गए, नहीं। क्वालिटी टाइम जो है वो खुदा के साथ जब मैं और आप स्पेंड करेंगे तो खुदा की बरकत का हाथ आपकी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। फिर 42वीं आयत, फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की कि मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे पिए बगैर सेकंड, वो 3 दफा जो है वो ऑयल निकाला गया। पहला बाप के लिए, अब दूसरा उसने अपने लिए, इंसान के लिए। उसने कहा मेरी जान अगर इस कुर्बानी के लिए जानी है तो आई एम रेडी, दो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी। मेरे बहनों भाइयों, इसी तरह कई दफा मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की खातर मुश्किल वक्त भी देखना पड़ेगा, दुख भी उठाना पड़ेगा, कांटों की सेज पे भी चलना पड़ेगा शायद। अब आज मैं इस कलाम को इसलिए पेश कर रहा हूं कि वो गुड फ्राइडे को 7 कलमे वो पढ़ के और बोल के हम उस चीज को जो खुदा हमें देना चाहता है उसका असर जाया हो जाता है। गो के वो एक अच्छी चीज मालूम होती है और है भी अच्छी, 7 कलमे अच्छी चीज है और हम करेंगे भी, मगर ये कि हमें आराम से आज समझने का खुदा मौका देगा। अब उसने कहा कि यूं दुआ की कि अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्होंने फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की।
अब पहली दुआ जो है वो हमने देखी, फिर दूसरी दुआ देखी, अब तीसरी दुआ जो है, अब जब पत्थर भारी किया गया तीसरी दफा तेल निकालने के लिए, तो मेरे साथ चलें लूका की इंजील में। लूका 22 बाब है। लूका 22 बाब और उसकी मैं 39 आयत से आपके साथ पढ़ूंगा, या मेरे साथ कोई पढ़ना चाहेगा? सहरा आप पढ़ेंगे? ये उसकी 39 से 45 तक, 44 तक, सॉरी 44 तक, नहीं 40 कहाँ से शुरू करेंगे? ये 39वीं आयत से 39। 39 तक। और जैसा मेरे बाप ने मेरे लिए, ये लूका 22 बाब। 22 ही है। नहीं, फिर वो निकल कर अपने दस्तूर के माफक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए, और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आजमाइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे टाल ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उसे तकवीयत देता था। फिर वो सख्त परेशानी में मुबतला होकर भी दिलसोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की तरह बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपका था। बस इतना ही रखें। अब देखें क्या हो रहा है कि वहां हमने अभी देखा कि जैतून, वो जो ऑलिव ऑयल जो है वो 3 दफा निकाला जा रहा है, जब तीसरी दफा जो है वो पत्थर भारी हो जाता है। तो अब अगर आप देखें तो खुदाम यीशु मसीह की ये दुआ जो तीसरी दफा है, तो ये इसमें इतना प्रेशर है इस दुआ में। और वो क्या लिखा हुआ है कि इसकी 44वीं आयत देखें, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा। सख्त परेशानी में मुब्तला होकर, इसका मतलब है प्रेशर जो है वो बहुत हैवी हो गया। प्रेशर जो है वो बहुत हैवी हो गया, और ये प्रेशर जो था वो पूरी दुनिया के गुनाहों का, बाय द वे मेरे और आपके गुनाहों का प्रेशर जो है खुदा पर हावी हो गया। वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा। दिल सोजी से, कभी हमने भी दिल सोजी से दुआ की है? कभी हम भी खुदा के आगे इस तरह टूटे हैं या गिरे हैं? नहीं, बहुत कम। और खुदा चाहता है कि हम उसके आगे दिल सोजी और इस प्रेशर के साथ, इस बोझ के साथ, बाय द वे बोझ के साथ जो है द बर्डन, खुदावंद का बोझ जो है वो लेके हम कभी दुआ करें तो उसमें देखें। अब वो क्या कह रहा है कि मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा, और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदे होकर जमीन पर टपकता था। उसका पसीना जो था वो खून की बूंदे होकर क्या हो रहा है? जमीन पर गिर रहा है, टपक रहा है। And that was the reason Jesus chose the Mount of Olive. क्योंकि जहां ऑलिव लगे होंगे वहीं पे वो चक्की बनाई जाएगी जहां उसको प्रेस करना और उसका तेल निकालना है। और 3 दफा तेल निकाला जाता था, और 3 दफा खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इस बाग में दुआ की। हालेलुया। और इस दुआ के बाद यहूदा इस्करियोती जो है वो आया और उसने यीशु मसीह का बोसा लिया, और उनके साथ सरदार काहिन की फौज थी, और उन्होंने खुदा मसीह को पकड़ लिया। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो जगह जगह बहने लगा। और लिखने वाले कहते हैं या थियोलॉजियंस जो है वो इस चीज को बयान करते हैं, या और भी राइटर के
खुदा यीशु मसीह का खून जो है वो 7 दफा बहा और उनकी दाढ़ी भी नोचेगी, उनके मुंह पे तमाचा भी मारा गया और ये दुख और तकलीफ जो थे उनकी पीठ को छील दिया था कोड़े मार मार कर। ये मेरे और आपके लिए खुदावंद ने गतसमनी बाग में स्टार्ट हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, मेरी और आपकी भी एक स्टार्टिंग प्लेस है। देखिए मेरे बहनों भाइयों, वी हैव टू बी वेरी सीरियस विद द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदाम यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे अपनी सलीब लेके आए और मैं उसकी सलीब उठा के उसके आगे आगे चलूंगा और वो मेरे पीछे पीछे हो ले। नहीं, यीशु मसीह ने यह कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैंने एक गीत लिखा, अपनी सलीब उठा के मैं तेरे पीछे पीछे चलूं, जैसे दुखों से तू गुजरा वैसे दुखों से मैं गुजरूं। अपनी सलीब उठा के मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। सलीब उठाना मुझे तू सिखा दे, कलवरी का रास्ता मुझे तू बता दे। सलीब उठाना मुझे तू सिखा दे, कलवरी का रास्ता मुझे तू बता दे। कांटों की सेज पर तू चल पड़ा, वैसे ही तेरे पीछे चलूं। अपनी सलीब उठा के मैं तेरे पीछे पीछे चलूं। हालेलुया। मेरे बहन भाई, खुदा ही देता है। हालेलुया। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ये गीत लिखने की भी तौफीक देता है, धुन बनाने की भी तौफीक देता है और फिर मसीह के लिए गाने की भी तौफीक देता है। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, 3 दफा तेल जो था वो प्रेस किया जाता, ऑलिव ऑयल जो था, ऑलिव फ्रूट जो था वो प्रेस किया जाता था 3 दफा मेरे यीशु ने और आपके यीशु ने हमारे लिए दुआ की। और तीसरी दफा जब पत्थर भारी हो गया और खुदावंद की दुआ भी उसी तरह इंटेंस हो गई और खुदावंद ने उनके जो पसीना था जो वो खून के आंसू बन के गिर रहा था। He did it for us। और मैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? We have to ask when we are alone in the prayer with Jesus Christ। आप अपनी तन्हाई में पूछ सकते हैं, खुदा मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, What can I do for you? और मेरे बहन भाई, खुदा मेरा और आपका मददगार। देखें, याद रखें कि जब बैल जोते जाते थे कनक को पीसने के लिए वहाँ हमारे पाकिस्तान इंडिया में गांव में, तो 2 बैल लगाए जाते थे और वो चलते थे। और खरास बोलते हैं उसको, खरास होता था ना आटा पीसने के लिए, खराद बोलते हैं। ये सिस्टर सरैया बता रही है। मैंने कभी गांव में मैं रहा नहीं, मैं शहर में रहा हूँ, मगर ये कि गांव में एक दफा 3 दिन के लिए गया था, उतना पता नहीं चल सका, मगर शुक्र है। क्या बोलते हैं उसे? खरास, खराद बोल, जरा जिस तरह पाट हो जरा पत्थर के है ना, तो उसके समझो वो फिर चलाते हैं आगे, तो फिर वो आटा पीसते हैं। चक्की पहले चक्की बोलते हैं उसको पंजाबी, चक्की बोलते हैं उसको पंजाबी नहीं, में। खरास भी उसको। हाँ जी। हाँ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚੱਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੱਕੀ चलेगी तो काम बनेगा। हालेलुया। आटे की रोटी बनेगी, तेल निकलेगा और तेल जो है हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज जो ये ऑलिव ऑयल जो है ये दुनिया में देखें किस तरह बिक रहा है,
कितना कीमती है, कितना अच्छा है। ऑलिव ऑयल के कितने फायदे हैं, फायदे भी बहुत। फायदे बहुत है। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए, आज की इस इबादत के लिए। और मेरे बहनों भाइयों, हमें दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेयर इज़ द वेपन गॉड हैज़ गिवन अस वेरी फ्री बाय द वे, और वी हैव टू यूज दैट वेपन। वी गोइंग टू प्रे, हम दुआ में इस वक्त जाएंगे। और आज इस किस्से से जो रियलिटी में आज से 2000 साल पहले हो चुका मेरे और आपके लिए गसमनी बाग में, और फिर हमने देखा कि ऑलिव ऑयल जो है वो 3 दफा प्रेस किया जाता था, निकाला जाता था। तो पहला खुदा के लिए, दूसरा इंसान के लिए, और तीसरा जो था वो दिए जलाने के लिए इस्तेमाल होता था, या दूसरे और कामों के लिए इस्तेमाल होता था। तो आइए हम दुआ करें कि खुदा मुझे और आपको प्रेस करना चाहता है आज। खुदा मुझे और आपको चक्की में डालना चाहता है। खुदा मुझे और आपको आज प्रेस करके मेरे और आपके अंदर से वो तेल निकालना चाहता है, मेरे और आपके अंदर से वो खुशबू निकालना चाहता है जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। आज दुआ करें, आज मेरी और आपकी दुआ इंटेंस हो जानी चाहिए। हालेलुया। मेरी और आपकी दुआ 3 दफा, जैसे यीशु ने दुआ की, आज अब मैं और आप 3 दफा दुआ करें और कहें कि खुदावंद मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए, मेरी जान हाजिर है। जैसे तूने मेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया, मैं भी इसी तरह अपनी जान का फिदिया दूं। जैसे पौलुस ने कहा कि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों भैया, पौलुस रसूल को वहां पे जेल में उसका सर कलम किया गया था। He gave his life for the Lord, hallelujah, for the gospel, for the love of Jesus Christ, hallelujah। मेरा और आपका यीशु मुझसे और आपसे प्यार करता है मेरे बहनों भाइयों। पतरस ने कहा कि मुझे उल्टी स्लीप दी जाए, क्योंकि मेरे खुदावंद को सीधी स्लीप दी गई। आज हम उन दिनों में आ रहे हैं जबकि हम गुड फ्राइडे मनाएंगे, ईस्टर मनाएंगे, और फिर खुदावंद की खुशी में शामिल होंगे। मेरे बहनों भाइयों, आज मैं और आप उन दिनों की तरफ और उस मंजिल की तरफ चले जा रहे हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको अपने साथ गतसमनी बाग में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद मुझे उस गतसमनी बाग में ले चल जहां तूने अपने शागिर्दों के साथ दुआ की, और मुझे भी जगा के रख, मेरी रूह को मुस्तैद कर, और मुझे भी मेरे जिस्म को भी मुस्तैद कर कि मैं तेरे साथ दुआ में वक्त गुजार सकूं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं आज इस जमात में मिलकर, और ऑनलाइन जितने भी लोग हमारे साथ शामिल होंगे हम उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। क्योंकि खुदावंद तेरे मार खाने से तेरी दुआ खुदावंद गतसमनी बाग में शुरू हुई, मगर खुदावंद आगे चल के हम देखते हैं कि जब तूने कहा कि इट इज फिनिश, ये तमाम हुआ, उस वक्त खुदावंद तेरे मार खाने से तूने हर बीमारी, हर दुख दर्द तकलीफ का खुदावंद फिदिया दे दिया और हमें निजात बख्शी। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद हीलिंग के लिए इस वक्त, खुदावंद वर्ल्ड वाइड हीलिंग के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, इस मंडली के लिए, इस छोटे गले के लिए जिसके लिए तूने कहा कि यार छोटे गले मत घबरा, क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही अता करे। हालेलुया। तेरी बादशाही में कोई लंगड़ा लूला और बीमार नहीं, बल्कि सब सेहतमंद तंदुरुस्त। हालेलुया, यीशु के नाम से। और खुदावंद दुआ करते हैं ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे, आज सुनेंगे या आइंदा सुनेंगे, खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद को हीलिंग किसी किस्म की भी बीमारी जो है वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, निकल जाए, और वो छूट जाए अपनी बीमारी से, कमी कमजोरी से, दुख दर्द तकलीफ से, इवन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छूट जाए। हालेलुया। और अब खुदावंद तेरा जलाल मांगते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। और अब खुदावंद आज दुआ करते हैं कि खुदावंद हम 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा प्रेस होते चले जाएं, और खुदावंद तू ताकत देगा अपने पाक रूह के वसीले के हम प्रेस होते चले जाएं, और तेरी खिदमत को कभी ना छोड़े, तेरे प्यार को कभी ना छोड़े, और खुदावंद वैसा ही मिजाज रखे जैसा यीशु मसीह का भी था। हालेलुया। खुदावंद हमें अपनी स्लीब उठा के अपने पीछे चलने की तौफीक अता फरमा, अपनी स्लीब उठाकर हमें अपने लोगों में चलने फिरने की तौफीक अता फरमा। तेरा रहम हो, तेरा करम हो, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते, आमीन। अख्तर भाई हालेलुया।
ब्यूटीफुल। आप कलाम के लिए जोरदार तालियां। आज का खूबसूरत कलाम जो हमारी जिंदगियों में बरकत का बाइस है, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। पास्टर साहब के लिए भी आप ताड़ियां मार सकते हैं। तो जिस जिसको बरकत मिली है वो अपना हाथ उठाए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद ने हमारी कमजोरियों में हमें बरकत दी है। अब वक्त है कि हम अपने खुदा को हदिया नजराना पेश करें और उसके नाम को जला दें। आमीन।